नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुस वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे श्राद्धों के बारे में। जी हाँ, श्राद्ध का महीना शुरू हो चुका है और हर कोई अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, या फिर उनके अपनी श्रद्धा के मुताबिक वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, हमारे जो पूर्वज है वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा ही चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो। पर कहीं ना कहीं फिर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हमसे कोई गलती हुई है या उनकी सेवा में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण शायद हमारे पूर्वज कहीं हमसे नाराज तो नहीं है, या उनकी किसी नाराजगी के कारण हमारे घर में कोई छोटे मोटे कलेश हो रहे हो, या हमारे साथ कुछ सक्सेसफुल ना हो रहा हो हमारा काम। इन चीज़ों को लेके हमें कई बार डाउट होता है। अव्वल तो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या हमारे परदादा दादी, या फिर हमारे कोई ऐसे पूर्वज जिनको हम कभी मिले भी नहीं, या हो सकता है हमें उनके नाम भी नहीं पता होते। पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म में एक पितृदोष नाम की एक चीज जो है उसको मान्यता कहीं ना कहीं दी गई है। तो आइए ज्यादा इस बात को लंबा ना करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि घर में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रही है, कई बार होता है कि बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है, या फिर आपको जॉब को लेके प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर कितना ही आप कमा लो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो कमाई बहुत अभी भी कम पड़ रही है, तो ऐसी चीजों को लेकर अगर आपको कहीं ऐसा डाउट है कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो पितृदोष के कारण हो रही है और उसके लिए आपको कोई होम हवन करने की जरूरत है या कोई बहुत बड़ी दान दक्षिणा करने की जरूरत है, तो आप उन चीजों में ना फंसकर एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। प्लीज वो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और ये श्राद्धों का समय चल रहा है, इस टाइम पे करिएगा तो देखिए आपको बेशक उसमें फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। पूरे श्राद्ध के महीने में जो लास्ट के 3 दिन होते हैं, जिसको हम त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या कहते हैं, ये जो 3 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्व के माने जाते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में आपको क्या करना होता है कि आपको बहुत ही सिंपल सा एक उपाय करना है। जिस पात्र से आप जल चढ़ाने के लिए अपने पितरों को जाते हैं, पीपल के वृक्ष पे, उसी पात्र में आपको एक शुद्ध जल लेना है, और वो जल लेके आपको सुबह नहा धो के अपने पितरों को जल चढ़ाने के लिए पीपल के वृक्ष के पास जाना है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको वो जल चढ़ाना है और 7 बार उसकी प्रदक्षिणा करते हुए आपको नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप 11 बार करना है। और ये 11 बार आप जाप करेंगे और उसके बाद आप अपने पितरों को ये बोलेंगे कि हे पितृ देवता, यदि जाने अनजाने में हमसे या हमारे किसी भी परिवार के सदस्य से कोई भी गलती हुई हो तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ कीजिए, क्योंकि आप हमारे माता पिता हैं और माता पिता सदैव अपने बच्चों का भला चाहते हैं। अपने आशीर्वाद सदैव हम पे बनाए रखें। जब आप ये प्रार्थना उनसे करेंगे और 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे, देखिए इन 3 दिनों में आपने अगर ये कर लिया, फिर आप पूरा अगला साल मुझे जरूर याद करेंगे, आपको जरूर से कोई फायदा होगा। और जैसे ही ये फायदा हो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और इस बारे में कितने लोग जानते थे ये भी मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो बात हुई हमारे पितरों के एक उपाय की, लेकिन मित्रों मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई दोष है, पितृदोष है या कोई भी किसी और प्रकार का दोष है, तो हम हमेशा ही इन चीजों को, अपने भाग्य को या अपने पितरों को या फिर उन लोगों को दोष देते हैं कि जिनके कारण हमारे साथ ही कुछ बुरा हुआ होता है। ऐसा ना करके हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं
बजरंगबली जी की बहुत बड़ी उपासक हूँ और मैं शनिदेव को भी बहुत मानती हूँ। तो मैं इन दोनों देवताओं को मानते हुए सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि ईश्वर हमेशा एक ही बात को बिलीव करते हैं और वो है आपके कर्म। मनुष्य न मनुष्य बड़ा होता है, ना ही कोई और चीज बड़ी होती है, बड़ा होता है तो मनुष्य का कर्म। यदि आपने अपने कर्मों को सुधार लिया, यदि अपने कर्मों को ध्यान दिया, तो फिर देखिए आपके जीवन में उन्नति और प्रगति किस तरह से आती है। हो सकता है कि आपने जो काम किया है उस कर्म का फल मिलने में आपको समय लगे, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि ईश्वर के घर में देर होती है, अंधेर नहीं, और ईश्वर के न्याय में कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती। वो हमें जो भी देते हैं, जब भी देते हैं, बिल्कुल सही और नाप तोल के देते हैं। ईश्वर के जैसा व्यापारी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं हो सकता। तो मेरे ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ हमारे ग्रहों को किस तरह से हम बदल सकते हैं, किस तरह से हम अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं और किस तरह से हमें बड़े बड़े उपाय ना करके बहुत मामूली सी चीजों का ध्यान रख के अपने ग्रहों को किस तरह से हमें सही करना है और किस तरह से अपने भाग्य को बदलना है, जिसे हम कहते हैं ना अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलना, वो कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस पितृमास में सबको ये वीडियो और उसके फायदे मिल सके। और तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, ईश्वर का नाम लें।